हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 के भी वीडियोस पहले अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए ये चैप्टर किस बारे में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पिछला वाला जो चैप्टर पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में था, जहाँ फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तक की बातें बताई गई थी, और डाइपोल के बारे में भी पढ़ा हमने वहाँ पे। इस चैप्टर में पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, इन सब स्केलर्स के साथ में डील किया गया है। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए वर्क की बात हो रही है, ठीक है। जो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। तो एक एग्जांपल दिया है कि स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, ये सारी पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे मेंशन है कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात वहाँ होती है जहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिनमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। और काफ़ी मिलते जुलते रिलेशंस हैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के, तो यहाँ पे मेंशन भी है। So thus, like the potential energy of a mass in gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in an electrostatic field. तो चैप्टर की स्टार्टिंग अगर हम देखें एनसीईआरटी के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म से यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है। कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ड्यू टू सम चार्ज कन्फिगरेशन। फर्स्ट, फॉर सिंप्लिसिटी, कंसिडर द फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q placed at the origin. Now imagine that we bring a test charge Q from a point R to the point P against the repulsive force on it due to charge Q. With reference to figure 2.1, this will happen if capital Q and small q are both positive. तो देखिए एक कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है और एक स्मॉल q चार्ज को हम बाहर से एक फोर्स लगाकर यहाँ लेके आ रहे हैं, P पॉइंट तक लेके आना है हमें इसको। Two remarks may be made here. First, we assume that the test charge small q is so small that it does not disturb the original configuration, namely the charge capital Q at the origin, or else we keep capital Q fixed at the origin by some unspecified force. यानी जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा है कि वो इस सिस्टम पर या इस कन्फिग्रेशन पे कोई चेंजेस नहीं ला सकता, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये कैपिटल क्यू किसी अनआइडेंटिफाइड फोर्स से हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सेकंड, इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल q फ्रॉम कैपिटल R to P, we apply an external force F external, just enough to counter the repulsive effect of capital Fe. That is, F external is equal to minus of Fe. This means there is no net force. This means that there is no net force on or acceleration of the charge q when it is brought from R to P. That is, in this situation, it is brought with infinitesimally slow constant speed. In this situation, work done by the external force is the negative of the work done by the electric force. Yani work done by external agent is minus of work done by electric field, and gets fully stored in the form of potential energy of charge q. If the external force is removed on reaching P, the electric force will take the charge away, right? If the external force is removed on reaching P, the electric force will take the charge Q. The stored energy, potential energy at P, is used to provide the kinetic energy to the charge small q in such a way that the sum of the kinetic energy and potential energy is conserved. तो भाई हुआ ऐसा है कि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क किया है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो वो सारा वर्क डन हो गया है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी
कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो इन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है। दस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस in moving a charge q from r to p is given by this equation. This work done is against electrostatic repulsive force and gets stored as potential energy. At every point in electric field, a particle with charge q possesses a certain electrostatic potential energy. यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर एक क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ज़रूर करेगा. दिस वर्क डन इंक्रीजेस its potential energy by an amount equal to potential energy difference between 2 points R and P. तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है. ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं इन्होंने बताया, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है. मैथमेटिक्स थोड़ी सी कम है बट ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात है. मतलब यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. Note here that this displacement is in opposite sense to the electric force and hence work done by electric field is negative. मतलब कि ये है कि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इस चार्ज को लाने में पॉजिटिव है. Therefore we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force. तो ये एक डेफिनेशन बन गई हमारे पास, हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड प्लीज. तो ये बन गई अपने पास में डेफिनेशन. We can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field of arbitrary charge configuration. ठीक है, तो ये लिखने वाली एक डेफिनेशन हो गई, बाकी समझाया तो ऊपर था ही. टू इम्पॉर्टेंट कमेंट्स मे बी मेड एट दिस स्टेज. नंबर वन, द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 2.2, ये वाली जो इक्वेशन है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज. ये वही बात है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा. इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, तो यहाँ से भी ये बात प्रूव हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ा वर्क डन पे. The concept of the potential energy would not be meaningful if the work dependent on the path, right? The path independence of work done by an electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof here. तो प्रूफ यहाँ पे इन्होंने अवॉइड करा है. अच्छा ही है, मतलब ऑलरेडी बहुत थ्योरी हो चुकी है इनिशियल पेजेस पे. दूसरा पॉइंट जिन्होंने यहाँ पे मेड किया है, इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क. Clearly, the potential energy so defined is undermined to within an additive constant. ठीक है, ये कोई खास काम की बात नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. ठीक है, वापस से मैं पढ़ देता हूँ इस लाइन को. इक्वेशन 2.2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क. क्लियरली द पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अंडरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कांस्टेंट. तो अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई जो आप निकालते हो ना वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं होती, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है. और वी कैन ऑलवेज ऐड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फा to potential energy at every point since this will not change the potential energy difference. इस potential energy difference को कैलकुलेट करने के लिए potential energy significant नहीं है. कहने का मतलब जो इक्वेशन 2.2 ऊपर कैलकुलेट हुई है वो potential energy difference को बताती है, ना कि potential energy को. और कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि इन स्टार्टिंग के पेजेस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें आप ध्यान रख सकते हैं. एक तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, दूसरा कि
ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और तीसरी बात यहाँ से ये पता लग रही है कि जो इक्वेशन ऊपर कैलकुलेट हमने करा है वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। Put it differently, there is a freedom in choosing the point where the potential energy is zero. A convenient choice is to have electrostatic potential energy zero at infinity. With this choice, if we take the point r at infinity, we get this. Since the point P is arbitrary, equation 2.3 provides us with a definition of potential energy of a charge q at any point. तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फाइनल डेफिनेशन हमें यहाँ दिखती है वो दिखा रखी है। Potential energy of charge q at any point in the absence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge q from infinity to that point, infinity से उस चार्ज तक लाने में। तो ये वो डेफिनेशन है जो बुक्स में आपको मिलती है ना, एनसीईआरटी का ही बेस लेके इसको बताया जाता है। तो ये सारी बातें हुई हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर एक नट शेल में आपको वापस से बताऊं तो शुरुआत में स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ा गया है। कूलम फोर्स कंजर्वेटिव है, इसके लिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के साथ कंपैरिजन बताया गया है। फिर आगे आते हैं तो एक चार्ज स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू चार्ज के अगेंस्ट लाने में एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को कैलकुलेट करके, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, उससे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता हुआ दिखाया गया है। क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल एनर्जीज़ का डिफरेंस है, तो ये चीज़ बोली गई है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाते हैं तो ये वर्क डन तो बस उन दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली गई है। और ताकि हम इसे पोटेंशियल एनर्जी बोल सकें, इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका पॉइंट आर, उसको ले लिया गया है इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट का वर्क डन ज़ीरो ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी था, अ कन्वीनियंट चॉइस इज़ टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो एट इन्फिनिटी। तो ये सब बातें बताई गई हैं इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है।